बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो इस टॉपिक पे है कि मैं अपनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ। जो भी मुझसे पर्सनली मिलता है या मुझे जानता है वो मुझसे पहले सवाल यही करता है कि आप जो है हर चीज़ को मैनेज कैसे करती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को लंच बॉक्स आइडियाज़ दूँगी, प्री रमज़ान प्रिपरेशन के आइडियाज़ दूँगी और अपने घर से फ़्रोज़न आइटम का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं ये करते हैं। तो अब तो मैंने नाश्ता स्टार्ट कर दिया था। ये मेरे नाश्ते की वीडियो है। नाश्ता करने के बाद हम चलते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी चीज़ें बनाई थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक साथ बना के रखी थी। नॉर्मल रूटीन में मेरा जो टाइम होता है मैं अपने आप को 2 घंटे देती हूँ अपने अपने ऑर्डर का काम करने के, और उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं अपने घर के सारे कामों को, जैसे अपनी कुकिंग है, डस्टिंग है, इन सबको टाइम देती हूँ। तो कैसे किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, किस हिसाब से चलना है, कैसे अपने बच्चों को, घर को, सबको लेके मैनेज करके चलना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहली रेसिपी हम बनाते हैं शामी कबाब। अच्छा जी, शामी कबाब मैंने इतने बना लिए थे कि मुझे आराम से जो है ना मेरे ऑर्डर के भी निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपने बच्चों के लिए भी सेव कर लिए थे। और ये रमज़ान के आइडियाज़ भी आप लोगों को मिल जाएंगे किस तरह से आप एक एक 1.5 महीने तक ये चीज़ें सेव कर लेते हैं। तो मैंने तकरीबन 2 किलो गोश्त लिया था, उसमें मैंने 1 किलो चने की दाल ली थी, और चने की दाल को मैंने भिगाया नहीं था, बस दो गोश्त को मैंने बोनलेस लेके अच्छा सा धो के और मैंने इसमें चने की दाल डाली। अदरक, लहसुन और मिर्चें ये ख़ास इंग्रेडिएंट्स होता है। मैं पिसावा नहीं डालती, मैं साबित डालती हूँ। तो मैंने कम से कम 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक और उतनी ही मिकदार की मिर्चें ली थी। मिर्चों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया था, और बात की मैं ये सारे मसाले मिक्स हैं। इसमें लाल मिर्च है, वो भुना कुटा ज़ीरा है, भुना कुटा धनिया है, और गरम मसाला, ही सारा मैंने ऐड कर दिया था और उसको बना करके छोड़ दिया था। जब ये अच्छी तरह से बन गया था तो मैंने इसको चॉपर के अंदर डाल दिया था। मैं कोई प्याज, मैं कोई लाल मिर्च गोल वाली नहीं ऐड करती, बस ये नॉर्मली मैं इस तरह से करती हूँ। अच्छा, पीसते के साथ साथ ही मैंने जो है इसमें हरा धनिया और पुदीना भी शामिल करके इसको एक साथ ही अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, पीस लिया था, ब्लेंड कर लिया था। ये शामी कबाब इतने हो जाते हैं आराम से कि मैंने अपने ऑर्डर के भी निकाल लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने बच्चों के लिए भी लंच बॉक्स के लिए भी सेव कर लिए थे। तो इसी तरीके से आप जो है आराम से ये सब चीज़ें सेविंग कर सकते हैं। क्या कहते हैं, प्री रमज़ान प्रिपरेशन भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये धनिया ऐड किया था, फिर मैंने पुदीना ऐड किया था, और ये सारा एक साथ मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। मैनेज कैसे करनी है चीज़ों को, ये आपके अपने ऊपर होना चाहिए। आपने अपना टाइम टेबल पूरा सेट करना है, टाइम टेबल आपको बनाना है। सुबह उठने के साथ आपको पहले सबसे पहले टू डू लिस्ट बनानी है, और टू डू लिस्ट के बाद आपको सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके नमाज़ पढ़ के और अपने काम को स्टार्ट करना है। मेरी रूटीन में है कि मैं जो है 6 बजे उठ जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद नमाज़ अदा करने के बाद मैं फ़ौरन किचन में जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अंडे। शामिल, ये आधा है, आधा मेरा और पीस के रखा था। ये मैं आपको सिर्फ अपनी वीडियो के लिए इतना बता रही हूँ। मैंने इसमें 3 अंडे शामिल कर दिए थे। ये मैं ऑर्गेनिक अंडे लिए थे तो वो शामिल कर दिए थे। आप अपने नॉर्मल अंडे भी ले सकते हैं। उसके बाद जी मैंने उसको बांट लिया था, शामी कबाब बिल्कुल तैयार कर लिए थे, और ये जो है इस तरीके से मैंने अपने ऑर्डर का काम कंप्लीट किया था। शामी कबाब बनाने के बाद आपको एक दिन पूरा रात भर फ्रीज़र में रखना है ताकि वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो ये बहुत आसानी हो जाती है। देखें कितने आसानी हो गए, कड़क हो चुके हैं। अब आपको किसी भी थैली में, किसी भी शॉपर में रख लें। ये जो है ऑर्डर के मैंने सारे दे चुकी थी। ये मैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए सेव करी थी कि मुझे टाइम मिल जाएगा आसानी से, ताकि जब कि बीच में मुझे ऑर्डर के काम आते हैं ना तो उसमें मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि मेरे पास सामान होता है बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए, तो मुझे टेंशन नहीं होता। और अगर कभी जो है खाना खाने का मूड नहीं होता, बनाने का मूड नहीं हो रहा था, तो ये भी मैं इसमें यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो अपने आप को मैनेज करना सीखना है। फ़ौरन से मैं अपने किचन में चली जाती हूँ, अपने काम को, अपने बच्चों का लंच बॉक्स बस बना के उनको स्कूल रवाना करके फिर मैं अपने जो है बिज़नेस पे ध्यान देती हूँ। जब मैं अपना फ़्रोज़न आइटम का काम स्टार्ट करती हूँ कि जो ऑर्डर्स होते हैं उनको काम निपटाती हूँ। 2 से ढाई घंटे में अपने ऑर्डर के सारे काम निपटाने के बाद मैं अपने घर की तरफ जाती हूँ। अच्छा जी, जो दूसरा ऑर्डर था वो मेरा था चिकन की शामी कबाब। वो थोड़ा कम था, और मेरे घर में चिकन की शामी कबाब कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन ऑर्डर था तो मुझे कंप्लीट करना था। तो मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब ये जितना चिकन ले ली थी। उसमें मैंने ना 1 पाव के करीब दाल डाल दी थी। वही सब चीज़ें डालूँगी जो मैंने बीफ की शामी कबाब में डाला था। सेम टू सेम होगा, बस क्वांटिटी की मैंने मिकदार को जो है वो कम कर दिया था। तो बात यहाँ कहाँ चल रही थी कि हम जो है कैसे मैनेज करते हैं। जब मैं 2 से ढाई घंटे अपने बिज़नेस के काम को दे देती हूँ, ऑर्डर के काम को दे देती हूँ, फिर मैं वाइंड अप करके अपने घर की तरफ जाती हूँ। उसमें मैं डस्टिंग,
खाना पकाना ये सब कुछ कर जाती हूँ। उसके बाद जब मेरी हाउस हेल्प आती है तो वो झाड़ू पोछा ये सब करती हैं। तो उस दौरान मैं जो है अपने बच्चों के बाकी चीज़ें यानी कि कपड़े प्रेस कर लिए, छोटे मोटे जो घर के दूसरे काम होते हैं, धनिया ज़ीरे को साफ़ करके उसको भून के पीस लिया। ये छोटे छोटे काम जो मेरे पास होते हैं, मुझे याद होते हैं कि फ़्रिज की सेटिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, कहीं आना जाना है, वो मैं अपनी सेटिंग कर लेती हूँ। बच्चों को आने स्कूल के आने के बाद नहला धुला के, खिला पिला के, नमाज़ पढ़ा के, मैं उनको सुनाने के बाद मैं अपना ट्यूशन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मेरा एक और काम भी है जिसको मैं वो मेरा है ट्यूशन पढ़ाना। मेरे 2 ही पैशन है, एक कुकिंग और एक पढ़ाना। तो मेरा वो काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको ये रेसिपी बताती चलूँ कि ये चिकन की शामी कबाब थे, कम थे तो जी इसको भी मैंने 3 अंडे डाल के पूरा पीस लिया था, बना लिया था। 3 अंडे डाल के मैं अब इसको जो है ना वो बना के इसको भी वैसे ही फ्रीज़ करूँगी जैसे मैंने उसको फ्रीज़ किया था। अच्छा जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना हमसे बिल्कुल सही शेप नहीं होता। भई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने हमेशा जो है ना ख़ुद से ऐसे ही बनाया और शेप आगे पीछे इतना नहीं होता, सब एक ही उसके बनते हैं। शायद ये कि मुझे जो है वो एक बहुत बहुत अरसे से, मतलब शायद मैं क्लास 6-7 में होंगी तब से मुझे ये सारे काम करने का इतना आदत है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन मेरा उस वक़्त कोई, मैं अपनी अम्मी के साथ ऑर्डर का काम नहीं करती थी, बट मेरी अम्मी की हाथ बटाने में मुझे इतनी वो आ गई थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब चीज़ें सेट ही बनती है। लेकिन अगर आप लोगों की ना बन रही हो तो आप लोग बहुत सारे प्रोसेस वो होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे चिकन की शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो गए थे। अब मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। देखिए चिकन की शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं, मज़ेदार से। ये मेरे ऑर्डर किए थे। घर वाले मेरे चिकन की शामी कबाब ज़्यादा प्रेफर नहीं करते तो मैं नहीं बनाती। अच्छा जी, इनको भी मैंने वो कड़क करके रख दिया था। अब इसको भी जो है मैं वो अपने ये बड़ी आसानी हो जाती है कि आप जब लिख लेते हैं ना तो बहुत आसानी हो जाती है आपके लिए कि आप जो है वो इसको अपने साथ फ्रीज़ कर सकते हैं। ये प्री रमज़ान प्रिपरेशन भी आप लोग करके रख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को किसी एक दिन को, हाँ 2-4 दिन ऐसे होंगे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी ये आपके लिए इतना टाइम सेविंग है कि रमज़ान में इबादत करने का आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, बहुत आसानी हो जाती है और आपके लिए सब चीज़ें तैयार होती हैं। एटलीस्ट आपका 1 महीना आराम से निकल आता है। और अगर इन केस कम ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें तो कम से कम 20 दिन तो आपके आराम से निकल आएंगे और 10 दिन जो है इंशाल्लाह उस वक्त जो है वो थोड़ा बहुत आपने बना के उस वक्त दे दिया तो वो 10 दिन आराम से निकल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग ईद की प्रिपरेशन के लिए भी करने थे। बाज़ औक़ात तो हम लोगों के घरों में ईद की में दावत होती है तो आप लोग इस तरह की चीज़ें उस वक्त भी करके आराम से रख सकते हैं। ये बड़े अच्छे टिप्स होते हैं। अब बनाते हैं जी बारबेक्यू समोसे। बारबेक्यू समोसे बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, बहुत डिलीशियस बनते हैं। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बेहतरीन लगेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया था कि चिकन के फाइलेट्स लेते हैं, उसमें टिक्का मसाला, दही, हरा मसाला शामिल करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, हरा मसाला डाल दें, उसको मैंने मैरिनेट कर लिया था और उसके बाद उसको पकाकर और मैंने उसको कोयले का धुआँ दे दिया था, कोयले का स्मोक दे दिया था। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके थे। उसके बाद उसी में जिसमें मैंने जो चिकन है वो बनाई थी, टिक्का मसाले वाली जो चिकन मैंने बनाई थी, उसी के अंदर जो है ना मैंने फ्लेवर डालने के लिए 1 टेबलस्पून मक्खन और इसके बाकी प्रोसेस को वो किया ना कंटिन्यू किया था। यानी कि मैंने इसी में जिसमें मैंने चिकन बनाई थी उसी पैन को यूज़ करते हुए मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन इसमें ऐड किया है। उसको मैं थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 3 से 4 प्याज चॉप की हुई वो डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर के भी थे, मुझे मेरे घर के मेरे लंच बॉक्स के लिए भी मुझे सेव करने थे। तो मेरा जो बारबेक्यू समोसे हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा जी, समोसे जो है ना वो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि चिपक जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो भाई जब बनाने के बाद है ना ट्रे में या किसी भी खुली चीज़ में, किसी खुले बर्तन में एक एक करके रखें, उसको फ्रीज़ कर लें और जब वो कड़क हो जाए तो उसको फिर आप शॉपर्स में या अपने जो बॉक्सेस होते हैं उसमें डाल दें। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। इस पैन में बनाने का मकसद ये था कि जितना भी तिक्के मसाले का फ्लेवर है वो इस चीज़ में, इन प्याज में, इन सारे मसालों में रच बच जाए। अच्छा जी, अब मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसका कच्चापन जब प्याज का निकल जाएगा तो मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी। हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी कम क्वांटिटी में रखी है, इसलिए क्योंकि टिक्का मसाले का ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, थोड़ी मिर्च ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो है ना बच्चे और बहुत सारे लोग स्पाइसेस खाने को प्रेफर नहीं करते। चलिए जी, मैंने थोड़ा सा इसमें तेल ऐड किया है, वो इस वजह से ऐड किया है कि मुझे लग रहा था कि तेल बहुत ज़्यादा कम है।
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें डाली हूँ हरा मसाला, यानी कि अदरक लहसुन हरी मिर्चों का बना हुआ मसाला है हरा मसाला। और मैं इसको इतनी देर बनाऊँगी कि इसका पूरा का पूरा जो कच्चापन है वो आराम से निकल जाए। ये बिल्कुल डन हो चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें डाली हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस। बैकग्राउंड की आवाज़ों को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बंदा कहाँ जाए, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर जो है आपको इस तरह की आवाज़ें ज़रूर मिलती हैं कहीं ना कहीं से। अच्छा जी, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वो हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा। और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है भुना हुआ धनिया। नमक शामिल किया है मैंने। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि टिक्का मसाले में भी नमक होता है, सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इस वजह से नमक की क्वांटिटी को देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। दूध मैंने डाला है 1/2 कप के करीब, और इसको मैं अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी 1 टेबलस्पून के करीब। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून क्रीम कोई भी ले लें, टेट्रा पैक क्रीम ले लें, जो भी नॉर्मल क्रीम है, जो फीकी होती है, मीठी वाली नहीं, वो क्रीम आप डाल दें इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। यकीन जाने ये इतना ज़बरदस्त समोसा होता है और इतना कोई यमी लगता है कि आप दावत में रखें, आप कहीं भी रखें, आपके लोग फ़ैन हो जाएंगे। अच्छा जी, जो चिकन को मैंने अच्छी तरीके से स्मोक दे के रखा हुआ था साइड पे, वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है और अच्छे से मैं इसको बहुत अच्छे से इनको मिक्स करूँगी, ताकि हर चीज़ इसके साथ मिल जाए, चिकन के साथ मिल जाए। ये जी बिल्कुल परफेक्टली इसका टेक्सचर आ चुका है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा डन हो चुका है, इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं है। सिलेंडर पे मैं काम कर रही थी, क्योंकि गैस का बहुत बुरा हाल है, ये आप सबको पता है। तो बिल्कुल सही से प्रॉपरली जो है वो डन हो चुका है। अच्छा जी, ये बिल्कुल सही से डन हो चुका था। अब मैं जो है वो समोसा बनाने लगी थी। देखिए जी कितना प्यारा टेक्सचर है इसका, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है। और मेरी आदत है कि मैं समोसों को बहुत फुल भरती हूँ, क्योंकि क्वांटिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। तो ये बहुत बेहतरीन से, और देखें समोसों का साइज़ देखें कितना बड़ा बड़ा है, लगे कि भाई हम कुछ खा रहे हैं, अच्छा सा खा रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने समोसा बिल्कुल बना लिया है, ये बन गए हैं, और ऐसे ही मैं सारे समोसों को बनाकर और रख दूँगी। ये देखें कितना भरा भरा समोसा है। अब बताएं बड़ा, कितना बड़ा भी बहुत है, साइज़ में भी बहुत बड़ा है और क्वांटिटी में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी है। आप इसको अच्छी तरह, आप जो हैं, अगर आपका ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको आराम से आप जो है ना 60 to 70 के दरमियान में आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन आप अपनी कॉस्टिंग ज़रूर कर लीजिएगा पहले, उसके बाद। चलें जी, मैंने जो है ना फिर फ्रीज़र में रख दिया था नीचे वाली जगह पे, और उसके बाद जो है ना वो अच्छे से कड़क हो गए थे। फिर मैंने इसके जो जिनका ऑर्डर था उनको दे दिए थे, और बाकी मैंने अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए, स्कूल के लिए सेव करके रख दिए थे। अच्छा जी, 12-12 का पैकेट बनाएं या फिर 6-6 का बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, या बॉक्सेस में रखें, ये सब आपकी मर्ज़ी है। आपका जो अच्छा लगे आप उस तरह से करें। ये आराम से आप रमज़ान के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता, तो ये होता है कि पहले से तैयारी हो जाए तो बेहतरीन होता है, क्योंकि रमज़ान जो है
वो इबादत का महीना है। अच्छा जी, नेक्स्ट रेसिपी बड़ी ज़बरदस्ती है, मायो बटर पेटीज़। वाओ, नाम सुन के ही मुँह में पानी आ जाता है। बहरहाल मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, हालांकि मेरा रोज़ा है, तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए चलते हैं आगे रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, ये मायो बटर पेटीज़ हैं, तो अब ये भी मुझे बहुत सारे बनाने थे। मतलब कि इनका तकरीबन समझ लें कि 100 के करीब का इनका ऑर्डर था, तो मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए थी। अगर आपका कम का हो तो आप एक मक्खन यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 मक्खन यूज़ किए थे। बटर जो है वो ब्लू बैंड मक्खन यूज़ किया था, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको मेल्ट किया था अच्छी तरीके से मैंने, और जब मेल्ट हो गया था, मेल्ट होने में इसको थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि मक्खन है और सर्दी का मौसम है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको मैंने उसको मैंने मेल्ट करने के रख दिया था। अच्छा जी, अब मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। ये सब चीज़ें मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ख़ुद से करती हूँ, तो मैं आप लोगों को सही तरीके से बता देती हूँ कि अगर आपने एक मक्खन लिया है तो आपको 3 से 4 टेबल स्पून मैदा लेना है। ऐसा लेना है कि मैदा रनी ना हो। आप देखेंगे इस वीडियो में रनी नहीं होना चाहिए, इतना इस तरह का होना चाहिए टेक्सचर इसका कि वो जो है ना बिल्कुल बैटर सही से ना प्रॉपरली मक्खन के साथ ना कंबाइन हो जाए, जैसे ये हो रहा है। अब ये रनी नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसका टेक्सचर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब मैदे की खुशबू आने तक इसको भूनना है, पकाना है कि मैदे की खुशबू जो है वो उसका कच्चापन जो है ना ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसका तीसरा मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो कि आप लोग गैस कर सकते हैं क्या हो सकता है। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था जब तक कि जो उसका बदबू है, मतलब जो उसका कच्चापन है वो ना निकल जाए। अच्छा जी, अब मैंने इसमें शामिल किया था दूध जो है वो मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब लिया था, और मैंने उसको इतना पकाया था, दूध को मैंने इतना पकाया था कि ये बिल्कुल देखें इस तरह का बैटर हो जाना चाहिए कि ये चिपके नहीं। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास 1 किलो हरी प्याज थी, और मेरे पास 1 किलो जो है वो चिकन बोनलेस थी, जो कि बॉयल चिकन थी, जैसे नॉर्मली हम बॉयल करते हैं वैसे। ठीक है जी, ये मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसका सबसे बड़ा वाला अब जो, अच्छा जी, हरी मिर्ची शामिल करनी है। आप हरी मिर्ची इस पॉइंट पे स्किप कर सकते हैं, अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं या कोई हरी मिर्ची नहीं खाता था आप इस पर स्किप कर सकते हैं। चले जी, नमक डाइट कर दिया था मैंने। ये जो मैंने बनाए हैं ये 100 के लिए बनाए हैं, यानी कि मेरा 100 का ऑर्डर था, तो उसके लिए आप इसी क्वान्टिटी को आधा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 kg मायोनीज़ ली थी, यंग्स मायोनीज़ ली थी, जो सिंपल वाली होती है, वो मैंने मायोनीज़ दी थी, और वो मैंने सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर दी थी। ठीक है जी, ये था मायो बटर पेटीज़ का एक वो। अब आखिर जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है काली मिर्च भी डाल दें और सफ़ेद मिर्च भी डाल दें तो बेहतरीन सा टेस्ट आ जाता है, और अगर कोई एक चीज़ डालेंगे तो भी मसला नहीं। अब इसको इतना अच्छा मिक्स करना है, क्योंकि जो नीचे बैटर है वो थोड़ा ठंडा होने के बाद जो है ना वो क्रम्स टाइप हो गया था, तो हमें इतना प्यारा इसको मिक्स करना है। ये देखें कितना प्यारा मिक्स करें। अब यकीन करें, जितनी बार जिसको भी मैंने ये टेस्ट करवाया है, अव्वल तो ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, और मैंने जितनी बार जिसको ये टेस्ट करवाया है उन्होंने सबने पहले मुझसे यही सवाल किया, आपने इतनी सारी चीज़ डाली थी, और मैं उनको यही कहती हूँ कि इसमें चीज़ 1% भी नहीं डलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फिर भी इतनी क्रीमी और चीज़ी बनते हैं। तो ये बन गए मेरे पेटीज़। ये है मायो बटर चिकन पेटीज़, जो कि बड़े बेहतरीन बनते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने सेव कर लिया था। उसके बाद देखिए मेरा पूरा का पूरा जो है 1 मंथ का मेरा स्कूल का लंच बॉक्स रेडी है। मेरे ऑर्डर्स भी जा चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।